फूलों में तुम्हारी खुशबू है, पत्तों में तुम्हारी हस्ती है। हे प्रभु, हर जगह आप विराजमान हो, परंतु हमारे पास कुछ नहीं है। ये भाव जागृत करना है। इन दोनों नैनों को भगवान को पुष्प रूप में समर्पित करना है। ये उस समय की बात है बंधु, जब अंत समय आता है तो जीव को केवल वो ध्यान आता है। कब का ध्यान आता है? जब गर्भ में पड़ा था और वादा किया था कि हे प्रभु तेरा ही भजन करूंगा। उस समय पता होता है जीव को कि मैं तेरा हूं और तू मेरा है। परंतु जो ये बीच का समय होता है, जैसे ही बाहर आया सब कुछ भूल गया, माया का पर्दा पड़ गया। और जब अंत समय आता है, ध्यान देना, जीव कैसा होता है? जब पैदा होता है तो शून्य होता है, शून्य जीव होता है। शून्य माने उसे कोई माया का भान नहीं होता, कोई अपना है कोई पराया है, ये कोई भान नहीं होता है। समत्व भाव होता है सबके प्रति। तभी तो कहते हैं जो बच्चे होते हैं वो भगवान का स्वरूप होते हैं, क्योंकि वो शून्य होते हैं उस समय। और जैसे जैसे बढ़ते हैं माया का पर्दा पड़ता है, माया में लिप्त होते हैं। और अंत समय क्या होता है? जीव पूरे जीवन में कमाता है, कमाता रहता है, और अंत समय जब आता है सब साथ छोड़ देते हैं। तब पता चलता है जाना तो मुझे अकेले ही है, क्योंकि आया भी तो मैं अकेला ही। तब याद आता है, उस समय जीव शून्य हो जाता है। और जब शून्य होता है, यदि उस समय भगवान का भजन, भगवान को याद कर लिया जाए तो मोक्ष प्राप्त हो सकता है। परंतु ये तब होगा अंत समय में भगवान का ध्यान, जब आप बचपन से लेकर भगवान का ध्यान रखोगे, भगवान का भजन करोगे। ऐसे भगवान याद नहीं आएंगे अंत समय में। अंत समय में हो मैं तेरा हो बस, और नहीं कुछ याद मुझे। ये ध्यान सदा मेरे मन में रहे, ये विनय सुनाने आया। ये भाव जागृत करें बंधु, तभी ये कथा सार्थक है। तभी ये भगवान की जो कथा है वो सार्थक होगी, जब आपका हृदय भगवान के प्रति, हृदय में प्रेम उपजेगा। तुम मेरे प्यारे सांवरिया, मेरा तुम संग नाता।